हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सोइल पोल्यूशन। व्हाट इज सोइल? सोइल इज डिफाइंड एज द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ's crust. It contains inorganic matter, water, air, and many living organisms. Soil provides support and nutrients for plant growth. The healthy soil has a valuable asset. It has been receiving more and more toxic substances. What is soil pollution? It is defined as the buildup in soils of persistent toxic compounds, chemicals, salts, radioactive materials और disease causing agents. भिन्न भिन्न प्रकार के प्रदूषक वायुमंडल में प्रदूषण का आधार तो है ही, किंतु इन सभी का प्रभाव भूमि व मिट्टी पर भी आवश्यक रूप से पड़ता है। अनेक प्रदूषक किसी न किसी रूप में स्थल प्रदूषण अथवा भूमि या मृदा का प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। मृदा की प्राकृतिक दशा, गुणवत्ता व उपयोगिता में जिससे कमी हो जाती है वे मृदा के प्रदूषक कहलाते हैं। मृदा प्रदूषण के अंतर्गत मृदा के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऋणात्मक परिवर्तन उत्पन्न होकर इनका प्रभाव मानव एवं दूसरे जीवों पर पड़ता है। The major sources of soil pollutions are pollutants like acid washed off from the atmosphere, acid rain, pesticides and herbicides sprayed in fields, excessive use of artificial fertilizers, solid wastes like garbage, trash, ash, building material, plastic bottles and cans, storage and disposal radioactive waste from the power plant. मृदा प्रदूषण के कारण में मृदा प्रदूषण के आधारीय कारक दो प्रकार के माने गए हैं। प्रथम है अकृषीय कारकों का है, जबकि द्वितीय प्रकार में कृषि कारक समावेशित होते हैं, जैसे नॉन एग्रीकल्चर फैक्टर्स। अकृषीय कारकों में बढ़ती हुई जनसंख्या, औद्योगिकरण, शहरीकरण, आधुनिकीकरण, व्यर्थ पदार्थों का प्रति व्यक्ति अधिक वेग के साथ ही रहन सहन की रीति में परिवर्तन आदि प्रमुख हैं। इनसे मृदा में प्रदूषण की वृद्धि हुई है। वाहित मल ऐसा तरल होता है जिसमें मलमूत्र आदि के साथ ही कुछ व्यर्थ पदार्थ भी मिले होते हैं। सर्वाधिक 99% जल होता है तथा शेष ठोस पदार्थ होता है। इसमें अनेक लवण भी भारी मात्रा में पाए जाते हैं जो पौधों व मृदा के लिए नुकसानदायक होते हैं। वाहित मल का ठोस भाग अवमल कहलाता है। इसमें फॉस्फोरस व नाइट्रोजन की अधिकता होती है। इसका उपयोग कृषक खाद के रूप में करते हैं, किंतु इसमें रोगकारी जीवाणु की उपस्थिति से यह मृदा को प्रदूषित करता है। सामान्यतः वाहित मल के ठोस भाग में 3.5% नाइट्रोजन, 2.5% फास्फोरस तथा 0.5% पोटाश की मात्रा होती है। कूड़ा करकट जैविक या अजैविक रूप में लंबे समय तक आर्थिक दृष्टि से अनुपयोगी ठोस पदार्थ कूड़ा करकट कहा जाता है। कूड़े करकट का निपटान भी आज महत्वपूर्ण समस्या है। प्लास्टिक व कांच आदि भूमि पर ऐसे ही पड़े रहकर प्रदूषक बन जाते हैं, कारण कि इनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं हो सकता, जबकि अधिकांश कूड़ा करकट सूक्ष्म जीवों द्वारा विच्छेदित कर दिया जाता है। अनुमान लगाया गया है कि कूड़ा करकट पहले प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 0.5 किलोग्राम बनता था। अब यही 1.5 किलोग्राम लगभग हो गया है, जो मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण बन रहा है। The most common chemicals involved in causing soil pollution are petroleum, hydrocarbons, heavy metals, pesticides और solvents. Types of soil pollution: agricultural soil pollution, industrial soil pollution, urbanization soil pollution. एग्रीकल्चर इफेक्ट्स: रिड्यूस्ड सॉइल फर्टिलिटी से मृदा की उर्वरता कम हो जाती है। रिड्यूस्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। लार्जर लॉस ऑफ सॉइल एंड न्यूट्रिएंट्स, डिपोजिशन ऑफ सिल्ट इन टैंक्स एंड रिजर्वॉयर्स, रिड्यूस्ड क्रॉप यील्ड्स। Industrial soil pollution: large quantity of solid waste like unused and rejected chemical like sludge, trash, mud, sawdust, bottles, plastic materials, etc. Unwanted industrial waste generated during manufacturing process are dumped over on the surface of soil. Normally, these materials have been dumped around the factory site or around the entire city.
Industrial effects: dangerous chemical entering underground water, ecological imbalance, release of pollutant gases, increased salinity, reduced vegetation. Urbanization, soil pollution. Urban activities generate large quantities of city waste, including several non-biodegradable materials such as plastic bags, plastic bottles, plastic wastes, glass bottles, glass pieces, stone, cement pieces. If it uncollected, they cause soil pollution. The emission of toxic and foul gases from landfills pollutes the environment and causes serious effects on health of some people. The unpleasant smell causes inconvenience to other people. Urbanization effects: pollution of drinking water sources, public health problems, clogging of drains, waste management problems, inundation of areas, foul smell and release of gases, spread out diseases by pathogenic organism. Major effects of soil pollution: salinization is increase the soil content of soil. Salinization occurs due to acid rains, agriculture operation and industrial activities. Due to salinization, the soil becomes unsuitable for plant growth and human use. Groundwater in saline soil have more salt than normal soil and make the water unsuitable for plant growth, for animal and for human use. Methods to control soil pollution. सोइल पोल्यूशन को किस प्रकार से किन किन विधियों से कंट्रोल किया जा सकता है? रिड्यूसिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड यूज़। हम रासायनिक खाद और कीटनाशक का उपयोग को कम करके सोइल पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। रिसाइकलिंग पेपर, प्लास्टिक एंड अदर मटेरियल्स रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ रिफ्यूज इन लैंडफिल्स। प्लास्टिक मटेरियल और कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं जैसे रिसाइकलिंग पेपर, इनका पुनर्चक्रण करके हम कुछ हद तक सोइल पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। रीयूजिंग ऑफ मटेरियल सच एज प्लास्टिक बॉटल्स, ग्लास एटसेट्रा। रिफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग ट्रीज और रिफॉरेस्टेशन हेल्प प्रिवेंट सोइल इरोजन एंड पोल्यूशन। अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करने से सोइल पोल्यूशन को कम कर सकते हैं और मृदा अपरदन को भी कम किया जा सकता है। Method to control soil pollution: use traditional method to reduce growing of pests and weeds. Designated pits should be used for the dumping of soil waste. These waste should be treated chemically and biologically to make them less toxic and hazardous, minimizing emission from motor vehicles and industries. Responsibility. तो सोइल पोल्यूशन को कम करने के लिए हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं? तो जल तथा वायु के प्रदूषण से भी मृदा का उपयोग करने से पूर्व उसे उपचारित कर आवश्यक जांच करा लेना अधिक उपयुक्त होगा। जीवनाशियों व उर्वरकों का सतर्कतापूर्वक एवं न्यूनतम उपयोग किया जाना चाहिए। कूड़े करकट को जमीन में दबाकर कंपोस्ट खाद तैयार किया जाना ठीक रहेगा। पशुओं के गोबर तथा कृषि अपशिष्टों से खाद बनाना अधिक युक्तिसंगत होगा। उद्योगों की चिमनियों में संयंत्रित लगाकर कार्बन व धूल कणों को हटाने की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। उद्योगों के अपशिष्ट को उपचारित करके ही भूमि में गाड़ने की प्रक्रिया अपनाना चाहिए। कचरे का उपयोग बायोगैस बनाने में या बिजली उत्पन्न करने में किया जाना चाहिए। प्रदूषण को कम करने वाले पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाने चाहिए। कृषि कार्यों में अत्यधिक विषैले रसायनों पर प्रतिबंध लगाया जाए। घरेलू कचरे को सड़कों पर डालने पर दंड की व्यवस्था करना। अनियंत्रित खनन को रोका जाना चाहिए। स्वच्छ शौचालयों का बड़े पैमाने पर निर्माण कर इनके उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। स्वच्छता संबंधी शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाए। ये सब को अपनाकर या इन सब नियमों को अनुसरण करके मृदा प्रदूषण का नियंत्रण किया जा सकता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।